हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। I'm Taruna Gupta, your math teacher and mentor. Welcome to my channel Maths by Taruna। हाँ जी बच्चों, हमने एप्लीकेशंस के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। सो वी हैव डन फर्स्ट क्वेश्चंस। गो एंड चेक माय लिंक, आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। एंड यू मस्ट डू ऑल द क्वेश्चन, सारे करके जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही है मैम, तो आपको साथ में करने ही है। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 45 मीटर हाइट, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 45 मीटर हाई लाइट हाउस। तो 45 मीटर का हमारा, इतना मीटर का लंबा हमारा लाइट हाउस है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड। अब लाइट हाउस है, हाइट पे है, ठीक है, और नीचे हमारा दो शिप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बेस पे एक लाइन बना लेते हैं, और वहां पे लाइट हाउस के जो टॉप पे, वहां पे क्या हो रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है टू अपोजिट साइड। ऑन द अपोजिट साइड दो शिप्स है, डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट और ऑब्जर्व 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अगर कोई बंदा देख रहा है तो उसको दो शिप्स दिख रहे हैं ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी बेस के, क्योंकि हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। तो दो शिप है, एक शिप इधर है और एक शिप इधर है। ठीक है, तो वो क्या एंगल बना रहा है? एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री और एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको ए बी सी एंड डी। फाइन, इतना समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारा फिगर बन जाएगा। इफ द लाइन जॉइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला है। ये एक्स लिख देता है और इसको वाई लिख देता है। हाँ जी, फिगर समझ में आ गया? सॉर्टेड। ठीक है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस से कोई ऊपर से दो शिप्स अपोजिट साइड पे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो हमारा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो हमें ट्राइंगल के अंदर एंगल्स लेके आना है ना, तो ये भी हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। इस तरीके से आपको ये फिगर बन जाएगा। डन, समझ में आ गया? चले स्टार्ट करें विद द वर्किंग। ठीक है, वर्किंग मैं कोशिश कर रही हूँ राइट साइड में कर दूं, सो दैट आपके साथ में फिगर है, अदरवाइज आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा बार बार। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको प्लीज बेटा गिवन वैल्यू जरूर लिखनी है, कि जैसे लेट ए बी हमारा क्या लाइट हाउस है, तो लेट ए बी द लाइट हाउस एंड C एंड D क्या है हमारे? बी अ पोजिशन ऑफ शिप्स, बी पोजिशंस ऑफ शिप्स। ठीक है, इस तरीके से आप प्लीज गिवन वैल्यूज लिख के आओ, और ये भी पता क्या हो कि ए बी हमने 45 डिग्री आया है, ए सी हमने एक्स लेट किया है, ए डी हमने वाई लेट किया है। तो क्योंकि हमारा स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स कंसीडर विद ट्राइंगल। हमने इधर वाला ट्राइंगल ले लिया है सबसे पहले, ए डी बी। ए डी बी ले लेते हैं, राइट साइड वाला ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल लिया है मैंने। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा 10 60 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो दिस ए बी अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी। ठीक है, ए डी। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो 10 60 डिग्री हमारा क्या होता है? √3। ए बी क्या हो जाएगा हमारा? ए बी हमारा है 45 डिग्री एंड ए डी हमारे को निकालना है, दैट इज वाई। तो वाई हमारे पास में क्या आ जाएगा? 45 अपॉन √3। ठीक है, 45 अपॉन √3। एज आई सेड अर्लियर कि हमें रूट की वैल्यू नीचे नहीं रखनी है, तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, और √3 3 हो जाएगा, तो 45 √3 अपॉन 3 ये कैंसिल हो जाएगा 15। तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी? y की वैल्यू हमारे पास में आ गई 15 √3। ठीक है जी, तो y का वैल्यू हमारे पास में आ चुका है। अब हमें x का वैल्यू और निकालना है, उसके लिए हमें लेफ्ट वाला ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? ए सी बी लिया, तो 10 60 डिग्री, सॉरी 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ठीक है, ए सी। ठीक है जी, 30 डिग्री क्या होता है? 1 अपॉन √3। ए बी क्या है हमारे पास में? 45। ए सी हमें निकालना है, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा? 45 √3। हाँ जी, समझ में आ गया? यहाँ तक इजी था। ठीक है, तो ये हमारे पास में 10 30 डिग्री हमारे पास में ए बी अपॉन ए सी। एक सेकेंड, हाँ जी अभी प्रॉपर दिख रहा होगा। 10 ए सी भी ले लिया, 10 30 डिग्री ए बी अपॉन ए सी लिया है। यहाँ पे हमें 10 31 अपॉन √3 है। ए बी हमारा 45 है एंड ए सी हमारे को निकालना है, तो एक्स हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 45 √3 आ गया। ठीक है, डन। अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना था? दोनों का डिस्टेंस निकालना था ऑफ द शिप्स। ठीक है, तो डिस्टेंस between the ships इक्वल्स टू x प्लस वाई, यही हमने कंसिडर किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा x क्या है? 45 √3।
प्लस 15√3। ठीक है जी, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45 प्लस 15 60√3। ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया, मीटर में है क्योंकि हाँ मीटर में हमारा हाइट है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हमको √3 का वैल्यू देखना है क्या गिवन, यस √3 का वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें और फर्दर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 60 इंटू 1.732। ठीक है जी, तो यहाँ पे 0 है तो 6 से इंटू करना है, इजी है, ऐसा भी टफ नहीं है। तो यहाँ पे आ जाओ 6 2 12 1 18 19 1 7 42 43 4 6 6 10। तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा, एक 0 और आएगा और डेसिमल आपके यहाँ पे लग जाएगा 103.8.9। ठीक है, 103.9 योर आंसर मीटर। दिस इज योर डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो आपका ये आंसर आ चुका है। करेक्ट गाइस, नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो, आई एम श्योर सेकेंड टाइम में तो आ ही जाएगा, एंड द थर्ड टाइम यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। ठीक है, ये क्वेश्चंस ऐसे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चंस है, बहुत आते हैं, नंबर चेंज होके आ जाएंगे, स्टेटमेंट थोड़ा सा हल्का फुल्का इधर उधर हो जाएगा, अदरवाइज यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ पैटर्न। बस गो थ्रू करिए, अच्छे से पढ़िए, करके जाइए। ठीक है, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।